मंगलाचरण करना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दान्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। हेलो बेटा, आज जैन धर्म के अंदर जो पर्व होते हैं ना, पर्व, उन पर्वों में आज का जो दिवस है जो नंदीश्वर द्वीप अष्टानिक पर्व के नाम से जाना जाता है ना, तो अष्टानिक पर्व का आज प्रथम दिवस है। हाँ, तो आपने सुना होगा अष्टानिक पर्व के भीतर सिद्ध चक्र का पाठ, सिद्ध चक्र के पूजा का आयोजन किया जाता है और नंदीश्वर द्वीप की पूजा का भी वहाँ पे विधान किया जाता है। तो अपना जो मूल विषय है उस विषय की तरफ अपन बढ़ेंगे, इष्टोपदेशी ग्रंथ। पर चूँकि आज अष्टानिक पर्व का पहला दिवस है, तो जो भी इस पर्व के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन आज थोड़ा विचार करेंगे। अष्टानिक पर्व, तो देखिए मेरे पास पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज है ना, प्रमाण सागर जी महाराज ने बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक और शास्त्रों का सृजन किया है। उसके भीतर हमारे पूर्वाचार्य श्री माघनंदी देव, इनके द्वारा लिखा हुआ शास्त्र सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है। क्या नाम है? शास्त्र सार समुच्चय। क्या नाम बताया? शास्त्र का सार और उसका समुच्चय, यानी सब एक जगह गठन करने वाला शास्त्र। बहुत सुंदर शास्त्र है। तो ये शास्त्र 4 अनुयोगों में बटा हुआ है। यूजुअली ऐसे शास्त्र मिलते नहीं हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की सारी वाणी 4 अनुयोगों के भीतर निबंधित है। पर इस शास्त्र की महिमा इतनी सुंदर है कि समरी के रूप में, आद्योपांत समरी के रूप में 4 अनुयोगों को एक ही शास्त्रों में निबद्ध किया गया है। क्या समझे? इसीलिए इसका नाम शास्त्रसार समुच्चय रखा हुआ है। तो इसके ऊपर पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने जैन तत्व विद्या नाम की पुस्तक निकाली है। आपको पता होगा शायद। तो ये है ना, दिस इज अ स्मॉल जैन इंसाइक्लोपीडिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस शास्त्र इज इट इज़ अ स्मॉल जैन इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि आगम के भीतर जो कुछ भी विवेचन आया हुआ है उसको आप अगर क्विकली देखना चाहते हो तो यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो 4 खंडों में बटा हुआ ये शास्त्र है। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग।
और उसी अनुसार से मूल श्लोक जो है वो मूल श्लोक आचार्य देव ने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जहाँ मुझे ज्ञात है इसका प्रकाशन भारत रत्न आचार्य देशभूषण जो थे उन्होंने किया हुआ था शास्त्र सार समुच्चय ग्रंथ का, और इससे वो काफ़ी बड़ा है। मेरे पास प्रति है उसकी एक ओल्ड पुरानी हिंदी में। तो उसी का शायद ये अपडेटेड संस्करण लगता है जो जैन तत्व विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा है। इसके अभी मराठी में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है, तो आपको मराठी में पढ़ना है तो मराठी में भी पढ़ सकते हैं, और ओरिजिनल तो हिंदी के रूप में बहुत अच्छी तरह से इसको दिया हुआ है ना। तो इसके अंदर नंदीश्वर द्वीप की जो रचना बताई है ना, उसका अपन थोड़ा यहाँ पे अभ्यास कर लेते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप कितवा नंबर का द्वीप है? 8वां नंबर का द्वीप है ना, अष्टम द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। और जो जैन भूगोल के अंदर जो रचना बताई है वो रचना क्या है कि ये जो सारी लोक है, ये सारा जो लोक है वो लोक द्वीपों से और सागरों से वलयकृत बताया हुआ है। तो जम्बू द्वीप है अपना, फिर उसके बाद लवण समुद्र है, फिर उसके बाद धातकी खंड है, फिर उसके बाद उसको बैठने वाला और एक समुद्र है। ऐसे कर करके जब 8वें द्वीप पे हम पहुंच जाते हैं तो 8वें द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। हाँ, तो ये नंदीश्वर द्वीप का महत्व क्या है? तो देखिए, साल में ऐसे 3 मौके आते हैं जिसमें देवलोक नंदीश्वर द्वीप में जाकर जो अकृत्रिम जिनालय हैं उन अकृत्रिम जिनालयों की पूजा और वंदना करते हैं। तो हम भी यहाँ इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सीमा नहीं है जाने की, लेकिन देवों की बिल्कुल सीमा है, वहाँ वो पहुँच सकते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप के अंदर जिनेंद्र देव की पूजा करने वाला सबसे महान भक्त वहाँ रहता है 8 दिन तक। उसका नाम है सौधर्मेंद्र, जो जिनेंद्र भगवान का पंचकल्याण भी करता है। वो जिनेंद्र भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। एक भवावतारी होता है, एक भवावतार के पश्चात वो निश्चित रूप से नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा रहता है सौधर्मेंद्र। तो अपने सारे परिवार के साथ चारों निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, सारे ही चारों ही निकाय के देव वहाँ पे पूजा करने पहुँच जाते हैं। हाँ, काय म्हणजे झालं, एक मिनिट। हाँ, हे बहुतेक पास फिरल्याचं। हॅलो 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 हॅलो, ते रोजच्यासारखं क्लिअर नाही आहे, जरा एको यायला लागला, क्लॅरिटी पण नाही आहे। हाँ, आता ठीक है। हाँ, हेलो हेलो, हेलो। हाँ, ठीक है, बट दिस इज बेटर, थोडं बरं आहे ना आवाज? वाजतंय आज, जरा वाजतंय आज। मीच जरा लांबून बोलतो, बघूया हे क्लिअर होईल का थोडं? हां, एको येतो, त्यामुळे हे फार वाढवलं आहे असं वाटतं मला। हे मधलं आहे ना, हे फार वाढवलं आहे। Bluetooth auxiliary. हेलो हेलो हेलो। तो मुझे एक्चुअली समय नहीं मिला, मैं इसकी बड़ी कॉपी करके लाने वाला था। आकृति बहुत छोटी है, आपने देखा होगा, वहाँ से तो देखना तो बहुत मुश्किल है वैसे, लेकिन डायग्राम के यहाँ से इसको समझाया है। इसकी बड़ी प्रतिमा भी मिलती है, मेरे पास नहीं है वैसे।
तो हम नंदीश्वर द्वीप के बारे में अपन समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अष्टम द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। इसका कुल विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण इसका विस्तार है। आगम के भीतर जो ये गणित और परिमाण और ये दिए हुए हैं ना, दीज आर ह्यूज, बहुत बड़े हैं, अपने कल्पना के परे हैं। तो अपन इसको सुन के अचंभित रह जाते हैं कि ऐसी कैसी व्यवस्था है, लेकिन है ऐसी व्यवस्था। तो इसका कुल विस्तार कितना है? 163 करोड़ 84 लाख योजन। अभी सिर्फ समझने के लिए एक योजन 9 माइल का होता है, यानी 14.5 किलोमीटर का एक योजन होता है। आप गणित करके देख लो कि कितना बड़ा इसका विस्तार है। भारत जैसे और अनेक ऐसे खंडों जैसे बहुत बड़े देश बैठ जाएंगे इसमें, सिर्फ एक इस नंदीश्वर द्वीप के अंदर। मी असंच बोलू का? हां हां हॅलो, ते मी चेंज करून परत लावलं. सारखं होतं. Bluetooth. तुम्ही बंद करून परत चालू करता का सगळं? हां, हे स्टार्ट केलं मी आता तिकडून. Auxiliary. पण बहुतेक ह्याच्यामध्येच प्रॉब्लेम आहे. ही केबल झाली. हॅलो, बेटर थोडं बरं आहे का? नाही, आता ठीक आहे, जे आहे ते आपण असं हे करू. आता काय करू? हां, बंद करूया. नाही, बंद करूया, बंद करू आपण. जरा जोरात बोलायचा प्रयत्न करतो मी. ॲक्च्युली हा आजच प्रॉब्लेम झाला, रोज व्यवस्थित चालतो ऑफिस, आजच प्रॉब्लेम झाला. कोणता स्पीकर? ऍक्च्युली ह्याचा ऑक्सिजनचा प्रॉब्लेम वाटतो मला. हॅलो हॅलो हॅलो. ओके. तो इसका कुल विस्तार अपने देख लिया कि कितने योजन प्रमाण है ये, है ना? एक तो ये बात। फिर आप कहते हैं इसके बहुमध्य भाग में पूर्व दिशा की ओर काले रंग का एक अंजनगिरी नाम का पर्वत है। अंजनगिरी, अंजनगिरी पर्वत के चारों तरफ 1 लाख योजन छोड़कर 4 वापियां हैं, यानी जलाशय हैं। चारों वापियों के भीतर अंतराल में 65,045 योजन हैं और बाह्य अंतराल 2,23,661 योजन है। वापी की चारों दिशाओं में अशोक, सप्तछद्म, चंपक और आम्र नाम के 4 वन हैं। इस प्रकार इस द्वीप की एक दिशा में 16 और चारों दिशाओं में 64 वन बने हुए हैं। वापी में सफ़ेद रंग का एक दधिमुख नाम का पर्वत है। अपने को सिर्फ पर्वतों की संख्या समझनी है। अंजनगिरी नाम का मुख्य पर्वत है, फिर उनके बाजू में एक का दधिमुख, 1 2 3 4 ऐसे 4 दधिमुख पर्वत है। प्रत्येक वापी के बाएं कोनों पर लाल रंग के 2 रतिकर पर्वत हैं। हाँ, अंजनगिरी पर्वत
दधिमुख पर्वत और रतिकर पर्वत, ऐसे ये 3 पर्वत है, चारों दिशाओं में 4 4 4 4 4 4 ऐसे उसकी संख्या बताएंगे। जिन मंदिर केवल बाहर वाले 2 रतिकरों पर ही हैं, अभ्यंतर रतिकरों पर देव क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार एक दिशा में, अब ये महत्वपूर्ण है, एक अंजनगिरी 4 दधिमुख, ऐसे आप अंजनगिरी समझो 1 2 3 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दशा, इसमें 4 दधिमुख पर्वत, 4 दधिमुख, और इन 4 दधिमुखों के पूर्व पश्चिम के इसमें 2-2 करके 2-2 2-2 2-2 ऐसे चारों साइड में 4 4 दूनी 8, ऐसे 8 क्या है, रतिकर पर्वत है। हाँ, तो ये सब मिला के कितने 13 पर्वत हो गए, 8 और 4 12, और एक अंजनगिरी। तो दिखने में देखिए, अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो, ये अंजनगिरी पर्वत है, ये काला जो दिख रहा है, ये दिखाने के लिए यहाँ बताया है, ये पूर्ण द्वीप है। और देखिए पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, इन चारों दिशाओं के भीतर बीच में अंजनगिरी पर्वत है। हाँ, अंजनगिरी के पर्वत में 1 2 3 4 ये काले काले जो ये चिन्ह बने हुए हैं, ये क्या हैं, ये दधिमुख पर्वत है। और इन दधिमुख पर्वतों के बीच में साइड में ऐसे 2-2 2-2 2-2 डॉट बनाए हैं, ये रतिकर पर्वत है। मतलब ये 2, ये 1, ये 4 और ये 8, 13, ये 13 एक साइड में है, 13 13 13 13। हाँ हाँ, तो हिसाब अपन लगा रहे हैं। तो 52 मंदिर कैसे बने वहाँ पे, तो हर एक पर्वत पर क्या कहा, हर एक पर्वत पर एक एक जिनालय स्थित है। तो 52 जिनालय हो गए ना। तो 52 जिनालय कैसे हो गए, इसकी गणती ये है। सबको समझ में आया क्या? हाँ, ये गोल बोल रहे हैं। ये देखो, ये नंदीश्वर द्वीप बताया है, इसके पहले 7 द्वीप इसको सिर्फ ऐसे गोलाकार के रूप में बताया है। ये बीच के सब है, मतलब अपन यहाँ पे है, एक डॉट के ऊपर अपन यहाँ है, और फिर यहाँ जो शुरू होता है ये नंदीश्वर द्वीप है, और उसके अंदर का भाग है ये। तो क्या कहा, ये सब 13 पर्वत हैं, और इन 13 पर्वतों में 13 जिन मंदिर स्थित हैं। इस प्रकार शेष 3 दिशाओं में भी पर्वत, वन और जिन मंदिर हैं। कुल मिलाकर 52 पर्वत, 52 जिन मंदिर और 16 वापियां हैं। अब प्रश्न ये है कि इन 52 मंदिरों में क्या एक एक ही प्रतिमा है क्या? मंदिर, जिन मंदिर है, चैत्यालय है ये, चैत्यालय में प्रतिमाएं कितनी हैं? तो प्रतिमाएं 52 नहीं हैं, उनके भीतर रहने वाली जो प्रतिमाएं हैं वो कितनी हैं? तो 52 से 108 का गुणाकार कर लो, 5616, 52 × 108 करके देखना आप कितना आता है। देखो, यानी हर एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं। ऐसे 52 जिन मंदिर हैं, तो कितने? 5616, तो 5616 अकृत्रिम प्रतिमाएं नंदीश्वर द्वीप के अंदर विराजमान है। अष्टानिक पर्व में सौधर्म आदि इंद्र व देवगण बड़ी भक्ति से इन मंदिरों की पूजा करते हैं। इनमें से पूर्व दिशा में कल्पवासी देव, 4 निकाय के देव है ना, तो अपना अपना सब साइड पकड़ लेते हैं। पूर्व दिशा में कल्पवासी, दक्षिण दिशा में भवनवासी, पश्चिम दिशा में वेंतरदेव और उत्तर दिशा के अंदर ज्योतिष्क देव, ये सब मिलके अपनी अपनी पूजा करते हैं। अब अपना यहाँ भरत क्षेत्र के भीतर जैसे दिन और रात्रि इसका अंतर होता है, वैसे वहाँ व्यवस्था नहीं है।
वहाँ रात्रि नहीं होती है, तो इनकी पूजा 24 घंटे 8 दिनों तक लगातार चलती है, विदाउट अ ब्रेक। बहुत बड़े भक्त होना पड़ता है इतने दिनों तक विदाउट ब्रेक लेके पूजा करो, वो भी इतने भक्ति से। आप सोचो क्या उत्कृष्ट भक्ति करते होंगे वहाँ के देव लोग। तो ध्यानत राय जी ने अपने जिनवानी में देखना, बहुत सुंदर पूजा लिखी हुई है इसकी, बहुत अच्छे भाव है उस पूजा के। हाँ, जयमाला में तो इसका पूरा आंशिक वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है जयमाला के भीतर। ये जो अपन ने जो अभी पढ़ के निकाला ना, इसके कितना देखो, उनकी भी प्रज्ञा कितनी ज़बरदस्त रही होगी कि शब्दों में उन्होंने कैसे उसको गूथा हुआ है और कितने अच्छे तरीके से अपने को वहाँ पे समझाया है ब्रज भाषा में। और पूजा के भाव भी बहुत सुंदर है उन्होंने दिए हुए। तो ये जो है इसका महत्व क्या है। अच्छा, और एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं है वो ये है कि हर मंदिर जो है वो कितना बड़ा होता है। जो चैत्यालय जो है वो एक चैत्यालय कितना बड़ा होता है, तो आगम में आया हुआ है एक चैत्यालय का लेंथ 100 योजन का होता है। 100 योजन का मतलब अपन ने क्या, 14.5 किलोमीटर का एक योजन होता है, यानी 1454 किलोमीटर उसकी लंबाई रहती है एक मंदिर की। सोचो आप, अचंभित रह जाएंगे आप। यानी कितना, यहाँ से दिल्ली तक जितना रास्ता बनता है एक जिना, यहाँ से दिल्ली तक। तो अचंभित है ना ये चीज़, अचंभित करने वाली चीज़ है। और फिर कहा उसका जो विड्थ रहता है, चौड़ाई जो रहती है वो 50 योजन की, 727 किलोमीटर। फीट में इसको मेजर करो तो 24 लाख फीट, और पहले वाला जो है 48 लाख फीट वाली उसकी लंबाई, और उसकी हाइट जो होती है वो भी 50 योजन की कही हुई है, यानी 727 किलोमीटर्स उसकी हाइट, 24 लाख फीट। गोमटेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है दक्षिण में अपने को देखने को मिलती है, कितनी भव्य लगती है, अपने को देख के अपन सब भूल जाते हैं वहाँ। वो 57 फीट की है सिर्फ, राइट। और यहाँ 24 लाख फीट उसकी पूरी हाइट है जिन मंदिर की। और इसके अंदर रहने वाली जो प्रतिमाएं हैं, एक एक प्रतिमाएं 500 धनुष की एक प्रतिमा है, 500 धनुष प्रमाण प्रतिमा। एक धनुष्य का मेजरमेंट होता है 6 फीट, 6 फीट का एक धनुष्य कहा हुआ है, यानी एक प्रतिमा 3000 फीट की एक प्रतिमा होती है, और वो भी पद्मासन में स्थित प्रतिमा। खड़गासन की एक भी प्रतिमा नहीं है वहाँ। 108 हाँ, 108 प्रतिमाएं 3000 फीट की पद्मासन में स्थित है। और ये सारी प्रतिमाएं पाषाण से नहीं बनी हैं, ये रत्न जड़ित प्रतिमाएं हैं, उत्तम रत्नों से बनी हुई है, कृत्रिम नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, अकृत्रिम जिन चैत्यालय। तो यहाँ ऐसे पर्व में ऐसी लगातार अब 8 दिनों तक चतुर्निकाय के देव साथ में अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार को लेके सब लोग वहाँ क्या करने, दिनेंद्र देव की भक्ति करने पहुँच जाते हैं। और लगातार 8 दिन तक उनका कार्यक्रम अब यही बनेगा। तो इसके फल स्वरूप में कि ये जो उत्कृष्ट भक्ति करते हैं, भाई जो सम्यक दृष्टि है वो तो भक्ति करेंगे ही करेंगे, उसके बिना तो उनको सुहाएगा ही नहीं। और सौधर्मेंद्र जो होता है वो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, एक भावावतारी है, उसका भव का विच्छेद होने वाला है, संसार का विच्छेद होने वाला है। जिनेंद्र भगवान का कितना बड़ा भक्त है वो।
तो उसकी तो उत्कृष्ट भाव से वो पूजा करता है। तो इसी को ध्यानत्राय जी की जयमाला के भीतर जो जयमाला आई है ना, उसकी अंतिम कड़ी, अंतिम कड़ी के भीतर बहुत अच्छे भाव उन्होंने कैप्चर किए हुए हैं कि इसका फल क्या है। हमको पुण्य तो बिल्कुल जरूर मिलेगा, पुण्य का संचय बहुत होगा, क्योंकि भक्ति का परिणाम है, शुभोपयोग है, इसलिए पुण्य का संचय होगा, वो तो है ही है। उसके साथ में और क्या, तो वे कहते हैं, देखिए, कोटि शशि भान दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। क्या बोल रहे हैं ये? जिनेंद्र भगवान की उत्कृष्ट भक्ति करने से उनकी मन की विशुद्धि इतनी जबरदस्त हो जाती है, अत्यंत विशुद्ध रूप के महावैराग्य के परिणाम इन देवों के भीतर उत्पन्न होते हैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से। तो कितना बड़ा फल है, आप सोचिए। क्या कहते हैं आगे? कोटि शशि भान दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। देखो, सबसे बड़ा फल ये है पूजा का। कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव वहां दूसरे देवों को देखकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करने पहुंच जाते हैं, उनमें से कई लोग तो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। पूजा का कितना उत्कृष्ट फल बताया। क्या बोल रहे हैं? वयन नहीं कह लकी, जो वचन से कहने योग्य नहीं है, जो कह नहीं सकते। सम्यक धर्म, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं जिनेंद्र देव की पूजा करने से। मतलब आप सोचो कि जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से दर्शन मोहनी का कितना नाश संभव होता है। इसीलिए चरणान योग के ग्रंथों में पूजा करना भी स्वाध्याय कहा हुआ है। बहुत लोग ये जानते नहीं होंगे, मात्र शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, पूजा करना भी स्वाध्याय का ही अंग कहा हुआ है। आप कोई भी पूजाएं, पुरानी पूजाएं आप निकाल के देख लो, जो उत्तम से उत्तम कविवरों ने लिखी हुई है, उन पूजाओं के भीतर क्या सार भरा हुआ है, उन पूजाओं के भीतर क्या प्रेरणाएं मिलती हैं। तो आगम के भीतर जो हम तत्वज्ञान पढ़ते हैं, आगम के भीतर जो जिनेंद्र भगवान में परोसा हुआ जो उत्कृष्ट ज्ञान है, वही है सब पूजाओं के भीतर। इसीलिए पूजा को भी स्वाध्याय का अंग कहा हुआ है। तो वो लोग पूजा के माध्यम से वहां स्वाध्याय करते हैं। उत्कृष्ट भक्ति का ये फल है, जिनेंद्र देव की उत्कृष्ट भक्ति का फल है ये। क्योंकि ऐसे जो अपने कर्म हैं, ऐसे बहुत कर्म हैं। कहीं क्वालिटी के ऐसे कर्म होते हैं जो मात्र तप करने से खपते हैं, कहीं ऐसे कर्म होते हैं भाई उनको तप ही करना पड़ता है, तपों के बिना वो झरते नहीं हैं कर्म। इसीलिए मोक्ष मार्ग में तप को प्रधान भूमिका प्रदान की है कर्म निर्जरा के लिए। तपसा निर्जरा च, रतवार सूत्र जी। लेकिन उसके साथ साथ और कई कर्मों की ऐसी प्रकृतियां हैं जो मात्र तप करने से नहीं झरती है। तो वहां पे कहा ऐसे कर्म जिनेंद्र देव की भक्ति से निर्जरित हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, जिनेंद्र देव की भक्ति से कर्म निर्जरा कही हुई है। बाकायदा शर्त यह है कि अंतरंग में जिनेंद्र देव के गुणों के प्रति उत्कृष्ट बहुमान, उत्कृष्ट भक्ति और उत्कृष्ट विनय होना चाहिए। तो आप बताओ, हम श्रावक दशा में रहकर भी कर्म निर्जरा कर सकते हैं कि नहीं? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके, दर्शन करके, पूजा करके, अभिषेक करके, कितना बड़ा फल है।
तो यहाँ कहते हैं वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धरम भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिशु द्विपंचासन्न जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। तो ये आज जो नंदीश्वर जी का पर्व था इसके बारे में थोड़ा अपने को बोलना था। ये अपन ने यहाँ पे कवर किया है। ये भक्ति का पर्व माना जाता है। इसमें उत्कृष्ट रूप से जिनेंद्र देव की भक्ति करते हैं। अपन वहाँ जा नहीं सकते हैं, इसीलिए अपने को क्या भाव लाना है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ जिनेंद्र देव की द्रव्य और भावना से यही स्थापना करता हूँ और यहाँ से स्थापना करके मैं भी जिनेंद्र देव की उन देवों जैसी मैं यहाँ पूजा करता हूँ। इन भाव से ये पूजा हमें करनी चाहिए जिन मंदिर में। चलिए, अब ये संक्षिप्त विषय अपन ने ले लिया। अभी अपन ग्रंथ की तरफ आते हैं, है ना। हाँ, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, वहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं ना, वो सिद्ध भगवानों की प्रतिमाएं होती हैं, तीर्थंकरों की प्रतिमाएं नहीं रहती हैं। नंदीश्वर द्वीप के भीतर सारी प्रतिमाएं जो पाई जाती हैं वो सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमाएं हैं, तीर्थंकरों की नहीं होती। तो उनकी भक्ति करते हैं। सिद्ध चक्र विधान अपने वो इसका प्रथमान योग के भीतर जो मैना सुंदरी की जो कथा जो आपने सुनी होगी कि मैना सुंदरी की पति और उसके साथ 700 कोड़ी जो थे उनका रोग कैसे इसके माध्यम से दूर हुआ। तो सिद्ध चक्र का पाठ जो है अष्टानिक पर्व में करने का आदेश उन मुनिराज ने उनको दिया था। तो उन्होंने उस हिसाब से बहुत उत्कृष्ट भक्ति से उन्होंने उस सिद्ध चक्र की पूजा की और उसके फल स्वरूप से उनका कोढ़ दूर हो गया। तो ये भक्ति का अनोखा उदाहरण है, बहुत ज़बरदस्त है। श्रीपाल और मैना चरित्र पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर है वो। अभी मुख्य रूप से सभी जगह सिद्ध चक्र का ही पाठ करते हैं ना, इसमें सिद्ध चक्र का ही पाठ करते हैं। अभी प्रतिष्ठाचार्य जी को पूछना पड़ेगा। मुख्य रूप से तो इन 4 दिनों में होता है, लेकिन इसको छोड़ के और भी समय में भी हो सकता है मेरे हिसाब से। मुझे उसका इतना ज्ञान नहीं है, हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है, सिद्ध चक्र का विधान कर सकते हैं। सब सिद्ध चक्र का पाठ करते हैं अष्टमी। तो देखिए, श्री इष्टोपदेशी ग्रंथ के भीतर पूर्व सत्र के भीतर अपन ने जो विषय लिया हुआ था वो ये लिया था कि स्वर्ग के भीतर देवों के सुख उत्कृष्ट होते हुए भी अंत में जब विपत्तियां आ जाती हैं, वो विपत्तियां आने पर वो जो भोग हैं वो रोग कैसे बन जाते हैं। यानी जब विपत्तियां पैदा होने पर उनके भोग जो हैं वो रोगों में कैसे बदल जाते हैं, इसका संक्षिप्त रूप से अपन ने पिछले समय में अभ्यास किया हुआ था। जिससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि भाई मोक्ष सुख जो है, मोक्ष सुख ही उत्कृष्ट सुख है। इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है वो कैसा सुख है, पराधीन रूप सुख है, इसीलिए वो सच्चा सुख नहीं माना जा सकता। तो जब शिष्य के द्वारा सुना जाता है क्या कि देहधारियों का सुख और दुख, ये कल्पना जो है, सुख और दुख जो विचार है ये वासना मात्र है, यानी संस्कारवश की गई कल्पना है।
सच्चा सुख तो कुछ और ही है ना। जब गुरुदेव इसको बताते हैं तो फिर अभी देखिए प्रश्न करके यहाँ क्या प्रश्न करते हैं। शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवान, यदि ये सुख और दुख वासना मात्र ही हैं, वासना यानी क्या, पूर्व संस्कार से उत्पन्न हुआ जो भ्रम है, जो कल्पना है, उसको वासना कहा हुआ है, अपन ने देखा हुआ था। तो कहते हैं सुख और दुख इन दोनों की कल्पना अगर वासना मात्र ही है तो उन लोगों को, यानी इन सुख और दुखों को भोगने वाले संसारी जीव, हम सभी, उनको वे उस रूप में क्यों मालूम नहीं पड़ते। प्रश्न आया समझ में कि जिन सुखों का दुखों का स्वरूप काल्पनिक रूप, भ्रांति जनित कहा हुआ है, तो ये भ्रांति जनित अगर आप कह रहे हैं तो देहधारियों को, क्योंकि पूर्व के श्लोक के भीतर देहधारी शब्द आया था ना, देहधारी, देहिनाम वासना मात्र बेवै तत् सुखम दुखम च देहिनाम, 6वां श्लोक। देही यानी कौन, संसारी जीव। इन संसारी जीवों को ऐसा क्या कि ये भ्रमित, भ्रांतिजन्य कल्पना है, वासना है, ऐसा मालूम क्यों नहीं पड़ता जीवों को, क्यों नहीं लगता कि हम कल्पना में जी रहे हैं। तो इसका उत्तर आचार्य देव अगले श्लोक के भीतर प्रदान करते हैं। श्लोक नंबर 7वां, हाँ, श्लोक नंबर 7वां के भीतर देखिए क्या कहते हैं। मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदनको द्रवैः। तो इसके भीतर आचार्य देव कहते हैं ही मोहेन संवृत्तम ज्ञानम, मोह से संवृत्तम आवृत यानी ढका हुआ, क्या ज्ञानम, जब ज्ञान, जीव का ज्ञान हो जाता है तब तथैव स्वभावं न लभते, यानी उसे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे, तो कहते हैं यथा मदनक को द्रवैहि, जिस प्रकार से कोद्रव नाम का जो गूंगी को दिलाने वाला, मूर्छा उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ जब खाया जाता है तो कहते हैं मदनक को द्रवैहि मत्तः पुमान पदार्थानाम। तो कहते हैं इस मद को पैदा करने वाले कोद्रव को जब व्यक्ति खाता है तब उसको नशेली अवस्था के भीतर पदार्थों का जैसे ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। यानी उदाहरण के माध्यम से तत्व को समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया, बराबर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि वास्तविक स्वरूप जैसा है वैसा हमें प्रतीत क्यों नहीं होता, तो कहते हैं अज्ञान का प्रभाव है, ज्ञान का अभाव है। अज्ञान का प्रभाव यानी मिथ्या ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान का अभाव यानी सम्यक ज्ञान का अभाव। तो मिथ्या दृष्टि अवस्था के भीतर जीव को क्या होता है, उसका ज्ञान मोह से ढका हुआ होता है। मोह से ढका होता है मतलब क्या, तो देखिए अपने जो अष्ट कर्म हैं, अष्ट कर्मों में 4 घातीय कर्मों के भीतर सभी कर्मों का राजा जिसको कहा जाता है वो कौन सा कर्म है, मोहनीय कर्म है। तो यहाँ आचार्य देव ने क्या कहा, मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। क्या कहा
कि मोह रूपी इस महान अज्ञान के कारण जीव का ज्ञान ढका हुआ है। अब मोहनीय कर्म जो हमें इफेक्ट दिखाता है, जीव के ऊपर चलता है, उसके दो भाग बन जाते हैं, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। तो जीव के श्रद्धा गुण का विकास जहाँ नहीं हो पाता, या फिर जीव का जो श्रद्धान गुण ढका हुआ होता है, तो वो दर्शन मोहनीय कर्म के कारण होता है। इसी को आगम के भीतर मिथ्यात्व कर्म कहा हुआ है। क्या कहा हुआ इसको? मिथ्यात्व कर्म। मिथ्यात्व कर्म मतलब कौन सा कर्म? दर्शन मोहनीय कर्म। और ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। मोहनीय कर्म अपने आप में सबसे बड़ा शत्रु है, उसमें भी दर्शन मोहनीय सबसे बड़ा शत्रु है। चारित्र मोहनी भी है, वो भी बहुत बड़ा शत्रु है बाद में। और जीव के जो चारित्र गुण को ढकता है वो है चारित्र मोहनीय कर्म। तो चारित्र मोहनीय का कर्म का जब तक शोषण नहीं होता है तब तक ये जीव व्रती नहीं बन सकता है। तो हम सभी लोग जो असंयम की दशा में जी रहे हैं, इसका कारण क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म का प्रादुर्भाव। सिद्धांत ये उत्तर देगा। सिद्धांत का उत्तर ये आएगा कि चारित्र मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ जीव के ऊपर बहुत है, इसीलिए वो अविरत है, विरति नहीं ले सकता है। असंयम की दशा उसको अच्छी लगती है, असंयम में जीना पसंद करता है, संयम को स्वीकारना नहीं चाहता है। तो इसका सिद्धांतिक कारण है चारित्र मोहनीय कर्म का सद्भाव। और जब यथार्थ रूप से जीव के भीतर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान जब प्रकट नहीं होता है, श्रद्धान गुण का विकास जब नहीं होता है, तो उसके लिए दर्शन मोहनीय कर्म को कारण बताया। तो इसी को कहा मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय जब तक जीव में होता है तब तक क्या कहा? मोहेन सवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। तब तक जीव को अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म वो कार्य उत्पन्न होने ही नहीं देता। तो इसीलिए ऐसी अवस्था के भीतर सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान जीव को नहीं हो पाता है कि मैं यथार्थ में कौन हूं। मैं चार गतियों में परिभ्रमण करने वाला कौन हूं। मेरा जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है? मैंने जो मान के रखा हुआ है इंद्रियों के ज्ञान के माध्यम से, क्या वो मेरा स्वरूप है कि इससे भी परे भी कुछ कहा हुआ है कि मेरा स्वरूप क्या है? इसीलिए स्वभावम लभते नहीं कहा हुआ है, इसीलिए स्वभाव की प्राप्ति नहीं होना कहा है। अब ये सबसे बड़ा शत्रु क्यों है? तो इसके लिए हमें आचार्य कुंद देव की शरण में जाना पड़ेगा। अष्टपाहुर में दर्शन पाहुर नाम का जो ग्रंथ है उसके भीतर आचार्य देव कहते हैं दंसन मूलो धम्मो। क्या कहते हैं? दंसन मूलो धम्मो जिन वरेहिम उवदिठम जिन वरेहि शिष्याणम। जिनेन्द्र देव ने अपने शिष्यों के लिए उपदिष्टित किया है कि धर्म का मूल दर्शन है, धर्म की जड़ श्रद्धा है, दर्शन है। यानी क्या है? सम्यक दर्शन है। तो जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक धर्म हमें प्राप्त नहीं होता है। तो धर्म की जड़ ये कही हुई है, दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल दर्शन है। दर्शन यानी देखना नहीं, दर्शन के बहुत अर्थ होते हैं।
दर्शन का एक अर्थ देखना होता है, दर्शन का एक अर्थ सिद्धांत भी होता है, दर्शन का एक अर्थ जो दुनिया में अनेक प्रकार के मत मतांतर पाए जाते हैं, वो मत मतांतर का नाम भी दर्शन है। और एक दर्शन का अर्थ होता है दर्शन रूपी दर्शन, यानी सम्यक दर्शन। तो हमें यहाँ पे अर्थ सम्यक दर्शन को ग्रहण करना है। तो जब तक हमें इसकी प्राप्ति नहीं होती है तो धर्म का मूल क्या है? जड़ ये है। और इसका प्रतिपक्षी शत्रु कौन है? मिथ्यात्व भाव है, मिथ्यात्व कर्म है। वो मिथ्यात्व कर्म जब तक उदय में रहेगा, जब तक उसका क्षोभन नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, उपशम नहीं होगा, तब तक क्या होगा? जीव को यथार्थ रूप से स्वतः की पहचान, स्व की पहचान नहीं हो पाएगी। इसीलिए छैड़ालाकार कहते हैं कि ऐसा जीव स्वतः के बारे में क्या सोचता है, तो उन्होंने दूसरी ढाल के भीतर लिख दिया, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। किसकी निशानी है ये? तो कहते हैं मिथ्यात्व कर्म से ढका हुआ जो जीव का अज्ञान है, इस अज्ञान की बहिरंग पहचान है। तो उसी को यहाँ पे आचार्य देव एक्चुअली अगले 4 श्लोकों के भीतर समझा रहे हैं। प्रश्न क्या निकला कि अगर ये काल्पनिक भ्रांतियां हैं तो ये काल्पनिक भ्रांतियां जीव को उस रूप मालूम क्यों नहीं होती हैं? तो इसका सिद्धांतिक उत्तर प्रस्तुत किया कि मोह के प्रभाव में नहीं होती है। और मोह का प्रभाव क्या है पंचम काल में? पंचम काल का नियम ये है कि कोई भी जीव इस पंचम काल के भीतर पैदा होता है तो जन्म से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्या है? सभी मिथ्या दृष्टि होकर पैदा होते हैं जब पंचम काल में। लेकिन सम्यक्त्व को पैदा करने का, मिथ्यात्व को तजकर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करने का पुरुषार्थ सभी जीव कर सकते हैं, अगर उन्हें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की अगर शरण मिली, यानी सच्चे रास्ते के ऊपर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अगर आ गया तो ये पॉसिबल है। तो ये पुरुषार्थ इस भाव में हम सभी को करना है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य देव कि भाई मोहनीय कर्म से ढका हुआ जीव का ज्ञान जो है वो यथार्थ रूप से वस्तु स्वरूप को जान नहीं पाता। तो मैं अगर पैदा हुआ हूं तो मेरा यही स्वरूप है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जहां तक अपने को जिंदगी मिली है यहां तक अपन जी लो, बाद का किसने देखा हुआ है। और मैं अगर इस शरीर रूप में हूं तो मैं कैसा हूं? मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं स्वरूप हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं। ये सब क्या है? ये सब इस शरीर के साथ जुड़ी हुई संयोग आश्रित जीव की अवस्था है। जीव का ये स्वरूप नहीं है जो हमने इस औदारिक शरीर के माध्यम से अपने बांध लिया है हमने। तो आप सोचो, फिर ये औदारिक शरीर से हमने इतने सारे कल्पनाएं बांध के रखी हुई है, तो ये शरीर भी हमारे साथ चलने वाला है क्या? ये भी न कभी न किसी दिन दगा देने वाला है, यानी छूटने वाला है। ये हमेशा मेरे साथ चलने वाला नहीं है। सो जिस संयोग आश्रित शरीर रूपी अवस्था से मैंने इतने सागरे संकल्प कर लिए, वही अगर मेरा नहीं है तो बाकी की सारी व्यवस्थाएं मेरी कैसी हो सकती हैं? यानी मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है? स्वभाव का अर्थ यहाँ टीकाकार महोदय क्या करते हैं? परस्पर में मेल रहने पर भी, परस्पर में मेल रहने पर भी विवक्षित पदार्थ को
अन्य पदार्थों से अलग जतलाने के लिए कारणभूत धर्म को असाधारण भाव कहते हैं, और उस असाधारण भाव का नाम है धर्म, उसी का नाम है स्वभाव। थोड़ा अगर हेवी हो रहा है तो बताइए क्या बताया, यानी लक्षण बताया, लक्षण प्रस्तुत किया। ऐसा कौन सा लक्षण है जिस लक्षण के माध्यम से हम 6 द्रव्यों के भीतर परीक्षण करके बता सकते हैं कि इन 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य मैं हूं और मेरा स्वभाव क्या है। इसको बतलाने वाला जो धर्म है वही स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव की प्राप्ति कह रहे हैं इस जीव को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहनी का सद्भाव है। तो जब तक इसका सद्भाव रहेगा, हमारी परिणति जो है वो हम कुछ अलग ही अपने आप को मानते हैं, अनुभव करते हैं, अपने आप को सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सब मनुष्य हैं, है कि नहीं मनुष्य? तो मनुष्य में 2 जातियां बनती हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। तो सभी जो मनुष्य हैं, सोते जागते उठते बैठते, हम क्या अनुभव करते हैं? मैं मनुष्य हूं। उसी में भी जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग क्या सोचता है? मैं पुरुष हूं। स्त्री वर्ग क्या सोचती है? मैं स्त्री हूं। ये अनुभूति आप बताओ कब छूटती है? सोते उठते जागते बैठते खाते नींद करते काम करते हम ये भूलते हैं क्या कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं? ये अनुभूतियों से हम रहित होते हैं क्या? हम नहीं होते हैं। ये अनुभूति बार बार अपने भीतर चलती है कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। छोटे के बच्चे के भीतर क्या चलती है कि मैं बालक हूं, बालक हूं, बालक हूं, बालक हूं, मैं बालिका हूं, बालिका हूं, बालिका हूं। स्त्री के भीतर चलती है कि मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, स्त्री हूं, स्त्री हूं। तो ये अनुभूतियां जो है, ये अनुभूतियां चलना क्या है, ये स्वाभाविक नहीं है। हमें हमारी पहचान नहीं है, इसीलिए ये सारी अनुभूतियां चल रही है। जब हमारी आगम के माध्यम से हमारी ही जब पहचान हो जाएंगी, तो इस अनुभूति के साथ हम और कुछ भी अनुभूति और करने लगेंगे, मैं कुछ और भी हूं। तो जब ऐसा स्वलक्षण, जब जीव को ऐसा स्वलक्षण जब जीव को अपने ज्ञान के भीतर परिलक्षित होगा, तब उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जब ऐसी दशा में हम रहते हैं, तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि भाई जीव तो है, वो कैसा है? अमूर्तिक कहा हुआ है जीव। 9 बज गए हैं ना, 2 मिनट। जीव तो अमूर्तिक कहा हुआ है। तो इस अमूर्तिक जीव को जो कर्म पुद्गल हैं, वे कैसे प्रभाव कर सकते हैं? कर्म तो पुद्गल है, परद्रव्य है, ये कैसे प्रभाव में डाल सकते हैं? क्योंकि जीव का जो सच्चा स्वरूप है वो तो अमूर्तिक रूप है ना, दिखने में नहीं आता है। तो जो दिखने में नहीं आता है, उसको मूर्तिक पदार्थ प्रभावित कैसे कर सकता है? तो आचार्य ने कहा, यथा जैसे मदन कोद्रवैहि मत्थ पुमान पदार्थानाम, कोद्रव नाम की नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने से आदमी की प्रज्ञा घूम जाती है। तो अभी के इसमें आप देखो क्या कि जो व्यक्ति शराबी है, जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब के नशे में जो धुत है, उस व्यक्ति से आप बात करके देखो, आपको उत्तर मिल जाएगा। उसके पास यद्यपि लौकिक प्रज्ञा है, नशे के बाहर जब आएगा
तो वो प्रज्ञावान वापस हो जाएगा, यानी सब चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन जब तक वो इंटॉक्सिकेशन के नशे में जब तक रहता है तब तक क्या उसकी बुद्धि उसे काम नहीं देती है। तो आचार्य देव कहते हैं ठीक ऐसे ही मूर्तिक का अमूर्तिक के भीतर प्रभाव है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, याद रखना। क्योंकि आजकल लोग क्या बोल रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य जीव का कुछ नहीं कर सकता। शास्त्रों के भीतर, वाद विवाद के भीतर, विद्वानों की चर्चाओं के भीतर लोगों को ये बताया जाता है कि पुद्गल द्रव्य जीव का कुछ नहीं करता। तो हम पूछते हैं भैया पुद्गल अगर जीव का कुछ नहीं करता तो हम संसार में क्यों बैठे हैं इधर? हमको तो सिद्ध शिला में होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं? भाई आप बीमार होते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? तो क्या आप ये सोचते हो क्या भैया अभी मेरा असता वेदनी कर्म का उदय है, अब जब साता का आएगा ना तब मैं ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर के पास भाग के जाते हो कि नहीं? क्यों जाते हो भाई? फिर अगर परद्रव्य तुम्हारा उपकार नहीं कर सकता है कि गुरु के चरणों में क्यों आते हो? शिष्य क्यों बनते हो? डॉक्टर के पास क्यों पहुंचते हो? दवाइयाँ क्यों लेते हो? वो पुद्गल तुम्हें कैसे ठीक करता है? दवाई भी पुद्गल है। पुद्गल कैसे तुमको ठीक कर रहा है भाई? ठीक है, इसी प्रकार से ये पुद्गल है, ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात्व कर्म है। तो सारी कसरत जो है मिथ्यात्व कर्म को पराजित करने की और संयम को स्वीकारने की है। आगम के भीतर सारी कसरत मोक्ष मार्ग की ये दो ही चीजों की है। तो इस शत्रु को अपने को पहचानना पड़ेगा और हमें जीवन के भीतर ऐसा पुरुषार्थ अंगीकार करना पड़ेगा जिससे हमारे मोह का नाश हो और हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। ये हमें सोचना है ना? चलिए, आज का समय हो गया है, अपन यहीं विराम लेते हैं। अगले सत्र में इस विषय के बारे में और कुछ अपन चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय दुशासन, जय हिंद, जय दुशासन, जय हिंद।